हेलो जी कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपके लास्ट वीक की नवंबर की लव रीडिंग है, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग। मेरे करियर रिलेटेड रीडिंग एंड जनरल रीडिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, देन प्लीज आप जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, डेट वाइज एंड टाइम वाइज। अब आपको क्या करना है, अब आपको लव रिलेटेड सवाल अपने मन में सोचना है, ताकि जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको उस सवाल का जवाब इस रीडिंग में जरूर मिले। ओके, तो अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर कैसा रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 25th टू डिसम्बर 1st। ओके, लेट मी पुल आउट टू मोर कार्ड्स। आपका आया है 4 ऑफ स्पेयर्स एंड 3 ऑफ मून्स। ओके कैप्रिकॉर्न्स, आपका आया है 4 ऑफ स्पेयर्स एंड 6 ऑफ सन्स, एंड आपका आया है 3 ऑफ मून्स एंड 3 ऑफ सन। वेरी इंटरेस्टिंग। सो हो सकता है आपको 446633 ऐसे एंजल नंबर्स दिख रहे हो, तो जरूर गूगल करके उनका मीनिंग देखे जाएगा। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि आप अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के। इसका मतलब ये भी होता है जब हम एंजल नंबर्स देखते हैं कि हम राइट पाथ पे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, जो डिसीजन हमने लिया है वो सही लिया है। या कई बार ये होता है कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, या ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है। तो 3 डेफिनेटली आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना प्रोमिनेंट है। So चलिए, let's start with the meaning. Before starting with the meaning, let me tell you that I'm also an author of a famous children's fairy tale book जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। सो अगर आपके घर में बच्चे हैं, नेफ्यू, नीसेस, कजन्स, जो कि एज अप टू 13 years of age हैं, they can go and buy this fairy tale. It is about magic, it is about fairies, and it is a very beautiful book about a father and a daughter relation. तो इसका लिंक मेरे चैनल पर और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अवेलेबल है। सो लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। कैप्रिकॉन, इन द पास्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट इश्यूज थे। यू वर नॉट रेडी टू कमिट टू अ पर्सन और एनीबडी फॉर दैट मैटर। तो आप सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक सिचुएशनशिप्स में ही रहते थे, या लोगों से मिलते थे, कैजुअली डेट करते थे। नाउ you have achieved the kind of success you wanted to achieve. Like a warrior, you thought you are hard worker, right? आपके बहुत सारे goals हैं, आप highly ambitious individuals हैं। So आपके जो ambitions हैं, जो goals हैं, वो finally अब पूरे होने लग गए हैं। स्पेशली 2025 की तरफ आप जैसे जैसे जाते जाएंगे, आपका year better होता चला जाएगा, right? So उससे क्या होना है कि नाउ यू वॉन्ट टू कम बैक होम टू समवन। नाउ यू वॉन्ट कि घर पे जब मैं आऊं तो मेरे लिए भी कोई ख्याल रखने वाला हो। मैं भी किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकूं, मेरा भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंट हो जिससे आई कैन शेयर एवरीथिंग, लाइक एवरी वन हैज एवरी वन। तो अब आपको ऐसा फील होने लग गया है कि सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ। सो नाउ यू ऑल्सो वॉन्ट समबडी, एंड अब आप भी क्या करने लगेंगे, अब आप भी उस सोच में चले जाएंगे जहां यू ऑल्सो नीड समबडी। तो जब आप किसी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़े रूड हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, राइट? So now you are coming back into your own energy. Now you are in a giving energy. You want to give love, you want to spread love, and you want to give commitment to somebody. You want somebody, you are ready to settle down. और मैं देख रही हूँ कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 3 ऑफ मून्स एंड 3 ऑफ सन्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग होता हुआ मैं देख रही हूँ। या तो आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या कोई आप पास से भी हो सकता है किसी को ला रहे हैं। इट यूजुअली फील्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग टू मी, कि आपकी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपको कमिटमेंट इश्यूज आ रहे थे, फाइट्स हो रही थी, या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे, तो वो भी बेटर होने लग जाएंगे। इफ यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन अप विद समवन, then definitely you are going to start a new beginning. That means new person. So a new person is coming to your life, a new beginning मैं देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि सेलिब्रेट आप करेंगे, सक्सेस आपको बहुत मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और ये पैशनेट स्टार्ट होगी। लस्टफुल स्टार्ट भी हो सकती है, विच मीन्स हो सकता है आप इससे कैजुअली मिले इस इंसान से, या कैजुअली स्टार्ट करें, बट अल्टीमेटली आपका गोल यही रहेगा
रहेगा कि आई वांट टू डेट दिस पर्सन टिल मैरिज। तो डेफिनेटली आपके गोल्स चेंज हो गए, आप कमिटमेंट ओरिएंटेड हो गए हैं रिलेशनशिप्स में। सो दैट्स अ वेरी गुड चेंज कैप्रिकॉन्स। कमिटमेंट फोबिक से आप कमिटमेंट की तरफ जाने लग गए, या हो सकता है आपके पार्टनर की थिंकिंग चेंज हो गई अराउंड दिस टाइम, राइट? तो रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम, एनर्जीज कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। सो यस, सो इस बात को दिमाग में रखना। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो अगर आप मेल और फीमेल जो दोनों में से कोई भी हैं, यू कैन अप्लाई टू योरसेल्फ। सो डेफिनेटली पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स में देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स में, सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, राइट, तो या अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे बट आपका पार्टनर रेडी नहीं था कमिटमेंट आपको देने के लिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। यू ऑल्सो टायर्ड, you're also achieved a lot of success, goals आपके अचीव हो रहे हैं around this time, so definitely all the more reasons कि आपका focus personal life में जा रहा है। So very good energies for you in the month of, in the last week of November. All the best to you and hope कि December और भी अच्छा जाए, right? So अगर आपको मेरी reading पसंद आई, then do like, share and subscribe my channel। मुझे comment करके जरूर बताइएगा, I'll be really happy to know। अपना ख्याल रखिएगा and हम जल्दी मिलेंगे। Bye bye।